प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। यानी इस पेयर ऑफ लाइंस में आपको बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो चलो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या दिया गया है, 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन्हीं इक्वेशन को फॉलो करके हमें सॉल्यूशन देना है। अब सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0, या अगर आपने इस कांस्टेंट टर्म को इधर किया है तो a1x + b1y = c1 से भी कंपेयर कर सकते हैं। और a2x + b2y + c2 = 0, क्योंकि हमारे दो इक्वेशन है इसलिए हम a1 b1 c1 यूज किए और दूसरे के लिए a2 b2 c2 यूज किए। अब अगर हम कंपेयर करें तो a1 = हमें 5 मिलेगा, b1 = यहाँ से ये a1 है ये b1 है -4 और c1 = 8 मिलेगा। और दूसरे इक्वेशन से a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9। अब हम a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 देखो 5 है, a2 7 है, 5/7। फिर b1/b2 फाइंड करेंगे, -4/6। कैंसिल कर लें थोड़ा सा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी कि -2/3। और c1/c2 इक्वल देखो क्या होगा, 8/-9। देखो हम जानते हैं बेटा, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 है तो लाइनें कैसी होंगी, वो लाइनें आपकी इंटरसेक्ट होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। फिर हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमारा है 9x + 3y + 12 = 0 और जो है 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पर भी कंपेयर करेंगे तो a1 = 9 होगा, b1 = +3 होगा और c1 = 12 होगा, a2 = 18 होगा, b2 = 6 होगा और c2 = 24। अब हम a1/a2 फाइंड करेंगे। a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, कैंसिल कर लें 1/2। फिर b1/b2 लिखेंगे, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 1/2 आ गया। अब c1/c2 निकालते हैं, c1 हमारा 12 है, c2 24 है और जो है इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 1/2। हम ध्यान से देखें तो a1/a2 v1/2 है, b1/b2 v1/2 है, c1/c2 v1/2 है। यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चूँकि ये तीनों टर्म्स हमारे इक्वल हैं और इक्वल हैं तो ये इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। कैसे होंगे? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये, यानी कि इन लाइंस के मेनी सॉल्यूशंस होंगे।
इन लाइन के मेनिंग सॉल्यूशन होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0 और जो है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 कंपेयर करेंगे। a1 इक्वल 6 होगा, b1 इक्वल -3 होगा, c1 इक्वल 10 होगा और a2 इक्वल 2 होगा, b2 इक्वल -1 होगा और c2 इक्वल 9 होगा। फिर से हम a1 अपान a2 निकालेंगे, कितना आएगा 6 अपान 2 कैंसिल कराएंगे 3। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे, -3 अपान -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3 और फिर c1 अपान c2 इक्वल 10 अपान 9 आया। अब यहाँ से देखें a1 अपान a2 की वैल्यू 3, b1 अपान b2 की वैल्यू भी 3, जबकि c1 अपान c2 की वैल्यू 10 अपान 9 है। यानी कि a1 अपान a2 इक्वल तो b1 अपान b2 है, लेकिन डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। और ये कंडीशन हमारी बताती है पैरेलल लाइंस की। किसकी बताती है? पैरेलल लाइंस की। यानी कि ये जो लाइनें होंगी पैरेलल लाइन होंगी, ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ऐसी दो लाइनें जो किसी एक ही पॉइंट पर कट करें। कॉन्सिडेंट का मतलब कि वो लाइनें जो है मेनी यानी एक के ऊपर एक लाइनें आएंगी। और पैरेलल का मतलब उनके बीच गैपिंग इक्वल होगी, यानी कि ये कैंसिल, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent आर इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमसे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल 5 और यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल 7। अब यहाँ पर जो है हम पहले कंपेयर करेंगे, a1 इक्वल 3 मिलेगा, b1 इक्वल, पहले इक्वेशंस को हम फॉलो करेंगे। a1 जो है हमारा 3 है, b1 2 है और c1 इक्वल 5। यहाँ ध्यान देना हमें ये है, अगर ये कांस्टेंट टर्म इक्वल जो है के बाद है तो इसमें भी इक्वल के ही बाद होना चाहिए। अगर इसमें इक्वल के पहले है यानी कि लेफ्ट साइड ही है तो इसमें भी लेफ्ट में ही कर लेना चाहिए। और दूसरे में b1 यानी a2 इक्वल देखो कितना होगा, दूसरे इक्वेशन से 2 होगा और b2 इक्वल -3 होगा और c2 इक्वल 7 होगा। अब a1 अपान a2 की वैल्यू जो है देखो, a1 की 3 है, a2 की 2 है, 3 अपान 2 और b1 अपान b2 की वैल्यू, b1 अपान b2 की वैल्यू देखो 2 अपान b2 की वैल्यू -3 है और c1 अपान c2 की वैल्यू यहाँ से 5 अपान 7 है। a1 अपान a2 3 अपान 2, b1 अपान b2 -2 अपान 3 और c1 अपान c2 5 अपान 7 है। तो कहीं ना कहीं a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। अब जब डज नॉट इक्वल है तो इस कंडीशन में ये जो है क्या होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे। कॉन्सिस्टेंट का मतलब जिनके सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सके, जिनके सॉल्यूशन निकल सके, उनको हम कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। दूसरे पार्ट पर हम चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y इक्वल 9। इसमें भी कंपेयर करेंगे तो a1 अपान a2, देखो a1 हमारा x का कोफिशिएंट है, इसमें 2 है और इसमें a2 हमारा 4 है और b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 हमारा y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 6 है और c1 अपान c2 निकाल लेंगे।
8/9। अब देखो इसको तो कैंसिल किए, 2 1 जा 2 2 जा, और ये माइनस से माइनस 3 1 जा 3 2 जा, और ये कैंसिल नहीं होगा, यानी A1/A2 तो 1/2 आ गया। B1/B2 भी 1/2 है, जबकि C1/C2 8/9 है, यानी A1/A2 इक्वल तो B1/B2 है, लेकिन डज नॉट C1/C2 है। ऐसी कंडीशन में इसी कंडीशन को हम पैरेलल कंडीशन भी कहते हैं, और ये जो पैरेलल कंडीशन होती है यही हमारी जो है इनकॉन्सिस्टेंट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पार्ट है जो है क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7 और 9x माइनस 10y इक्वल 14। अब देखो A1/A2 निकाल लेते हैं। A1 हमारा पहले इक्वेशन का जो टर्म कोफिशिएंट होगा उसको हम 1 के साथ अटैच करेंगे और दूसरे इक्वेशन को 2 के साथ। जैसे A1 हमारा 3/2 हो जाएगा और A2 हमारा जो है 9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 3/2, और ये डिवाइडेड बाई 9 था, इनटू में कन्वर्ट होगा तो 9, 3 से 1 जा कट किए, 3 से इसको कट किए, 1 1 जा 1/6 आ गया। अब B1/B2 फाइंड करेंगे। B1 हमारा 5/3 है और B2 हमारा -10 है। इसको भी जो है क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे, तो ये 5/3 इंटू में -10 डिवाइडेड बाई था, मल्टीपल में कन्वर्ट होगा, -1/10 हो जाएगा। 5 1 जा और 5 2 जा, इधर 1 1 जा 1, और यहाँ 3 -2 -6। अब ध्यान से देखें तो A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तब इस जो है ये भी हमारा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 5x माइनस 3y इक्वल L1, और दूसरा इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल -22। इसमें भी A1/A2 फाइंड करते हैं। A1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू -10, यानी कि 5/-10 कैंसिल कराएंगे, 1/-2 या -1/2, और B1/B2 निकालते हैं तो B1 की वैल्यू -3 यहाँ पर 6 है, कैंसिल कराएंगे तो (2), यानी कि -1/2 ये आ गया। अब C1/C2 निकालते हैं। C1 की वैल्यू L1/-22, L1 1 जा L1 2 जा, यानी कि -1/2 ये भी आ गया। अब जब है ये हमारा A1/A2 इक्वल भी ये है, B1/B2 भी -1/2 है, और C1/C2 भी -1/2, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो, तब भी कंडीशन आपकी कॉन्सिस्टेंट की बनती है। किसकी बनती है, जो है कॉन्सिस्टेंट की बनती है। इसी कंडीशन को हम जो है मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है 4/3x प्लस 2y इक्वल 8, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 12। अब जो है इसको क्वेश्चन को भी हम जो है सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब सॉल्व आउट करने के लिए देखो ध्यान से देखें तो A1 हमारा 4/3 है, A1 इक्वल 4/3, और A2 इक्वल कितना 2 है, B1 इक्वल यहाँ से 2 है, और B2 इक्वल यहाँ से 3 है, और C1 इक्वल 8 है, C2 इक्वल 12 है। अब A1/A2 फाइंड करेंगे, यानी 4/3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4/3 डिवाइड बाई को इनटू मर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ गया।
अब इसी तरह हम B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे 2/3। चूँकि B1 की वैल्यू 2 है, B2 की 3 है, तो 2/3। अब C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 हमारे पास जो है C1 8 है और C2 हमारा 12 है। इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 4 3 जा 2/3 आ गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू भी 2/3, B1/B2 की वैल्यू भी 2/3 और C1/C2 की वैल्यू भी 2/3 है। यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों, ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? आप जो है लाइक कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।